हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान के करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फायर सर्विस सपोर्ट्स मीट 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है उदयपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो ये 27 से 31 जनवरी को हुआ है उदयपुर में। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराडी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत राजस्थान के टॉप 3 जिले कौन से रहे हैं? तो ये रहे हैं झालावाड़, हनुमानगढ़ और कोटा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो यह कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा विकसित स्वास्थ्य संस्थानों के गुणवत्ता मूल्यांकन की एक राष्ट्रीय प्रणाली है, जिसमें टॉप 3 जिले रहे हैं झालावाड़, हनुमानगढ़ और कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में बीकानेर की उस्ताकला आधारित झांकी गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट झांकी का कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बीकानेर की उस्ताकला को शामिल किया गया था 77वें गणतंत्र दिवस परेड में, जिसमें थीम रही थी गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये इसको मिला है पॉपुलर चॉइस अवार्ड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक मरु महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पोखरण, जैसलमेर में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो ये जैसलमेर में पोखरण में किया गया है। महोत्सव की शुरुआत जो है नेपालेश्वर महादेव मंदिर की आरती से हुई। और विजेता कौन रहे? तो मिस्टर पोखरण रहे हैं मनीष पुरोहित, और मिस पोखरण रही हैं वर्षा भाटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावतभाटा में प्रस्तावित इकाई 9 और 10 की क्षमता कितनी होगी? तो रावतभाटा में इकाई 9 और 10 की क्षमता जो है 700 मेगावाट रहेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। स्थान की बात करें तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। और ये इसमें किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें स्वदेशी तकनीक प्रेशरलाइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यह देश का चौथा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर है। रावतभाटा को भारत का पहला परमाणु शहर भी कहा जाता है। यह भारत का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह है, जिसकी स्थापना जो है 1965 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। वर्तमान में यहाँ 8 परमाणु रिएक्टर हैं। पहला कौन है सा है भारत का? तो वो है तारापुर, दूसरा रावतभाटा है और राजस्थान का ये पहला है। तो ये नई इकाइयाँ 9 और 10 प्रस्तावित हैं। क्षमता की बात करें तो नई इकाइयों की क्षमता 700 मेगावाट होगी और भारत सरकार द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। विस्तार की बात करें तो ये देश का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स बनाने की ये योजना है। ईंधन आपूर्ति की बात करें तो ईंधन की आपूर्ति जो है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स द्वारा की जाती है। उत्पादन स्थिति की बात करें तो मॉडल 2 इकाई 7 के लिए फ्यूल बंडल का उत्पादन किया जा रहा है और मॉडल 1 उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। यूरेनियम आयात की बात करें तो 250 मैट्रिक टन यूरेनियम कहाँ से आयात किया गया है? तो ये किया गया है उज्बेकिस्तान से। अचीवमेंट की बात करें तो इकाई 3 और 4 ने 92.57% अचीव किया है। वानो रेंटिंग 2 प्राप्त हुई है इसको और राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। इकाई 5 और 6 की बात करें तो लगातार 579 दिनों तक संचालन का रिकॉर्ड बनाया है इकाई 5 और 6 ने। और अभी हाल में ही कौन सी प्रस्तावित हुई है? इकाई 9 और 10 प्रस्तावित होती हैं 700 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में ICFRE लाइफ टाइम मेरिटोरियम सर्विस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आफरी जोधपुर के निजी सचिव नरेंद्र कुमार शारदा को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ICFRE लाइफ टाइम मेरिटोरियम सर्विस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जो है परिषद मुख्यालय देहरादून में महानिदेशक कंचन देवी के द्वारा प्रदान किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी का राइट होगा, नरेंद्र कुमार शारदा को ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। हाल में राजस्थान सरकार ने राजस्थान
एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लागू कर दी है। इस नीति के बाद राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें देश की रक्षा अंतरिक्ष उत्पादन में राजस्थान की भागीदारी बढ़ेगी। नई नीति से न केवल बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्टार्टअप्स एंड नवाचार आधारित इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 3 श्रेणियों में बांटी जाएंगी परियोजनाएं। 50 से 300 करोड़ रुपए निवेश पर लार्ज, 300 से 1000 करोड़ रुपए पर मेगा और 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना मानी जाएगी। तो ये इस तरह से बांट दी गई है। 50 से 300 करोड़ रुपए निवेश पर लार्ज, 300 से 1000 करोड़ रुपए पर मेगा और 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना मानी जाएगी।